अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे। तो रमज़ान की तैयारियां जैसे कि हर घर में चल रही हैं, तो मेरे घर में भी जो है ना मैंने आस्ता आस्ता तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि अगर मैं 15 दिन पहले 20 दिन पहले इसी तरह से जो है ना वो अपनी पैकिंग शैकिंग करके तो फ्रीज़ हर चीज़ कर दूँगी, तो मुझे लगता है कि उसका ओरिजिनल टेस्ट जो है ना, वो नेचुरल जो टेस्ट है वो बाकी नहीं रहता। तो ये जो सूट थे ना, ये हाल ही में ना हमारे मेरे जो मेके की साइड है, यानी कि मैं वज़ीराबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो मेका है वो वज़ीराबाद से है, लेकिन अभी हम जो है ना वो संबड़ियाल में रहते हैं। तो चलें, आज के व्लॉग में आपको मेरा जो है ना वो रिहाइश का जो एरिया है वो भी पता चल गया कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो ये सूट जो है ना मैं वज़ीराबाद से लेके आई थी। मैं अपनी ज़्यादातर शॉपिंग वहीं से करती हूँ। और ये ब्रीज़े के 2 सूट हैं जो कि दुपट्टा और शर्ट्स हैं, और जो इनके साथ सलवार का कपड़ा है वो अलहदा से परचेज़ करना होगा। तो ये सीज़न आउट की ना लास्ट सेल लगी थी विंटर से पहले, तो मैं तब जो है ना ये 2-4 सूट ले आई थी। तो ये 2 मैंने बचा के रखे थे अपने लिए, वैसे कि मतलब फिर बना लूँगी, अब तो सीज़न वैसे आउट हो गया। और 2 मैंने स्टिच करके ना तो इस्तेमाल में ले आई थी मैं। तो ये अभी जो 2 हैं ना मैंने ये निकाले हैं कि चलो अब रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो रमज़ान में ना बंदा इनको बनाता है। और जैसे कि जुमे वाले दिन तस्वीर मास का होता है टाइम, और फिर वैसे भी इबादत होती हैं, तो नए सूट से चल जाते हैं। तो अभी मैं एक आध और भी अपना सूट लेकर आऊँगी, उसके बाद फिर ईद की ही शॉपिंग होगी। तो ये मेरे दोनों सूट आपको कैसे लगे और दोनों में से ज़्यादा कौन सा प्यारा है मुझे लाजमी बताइएगा। और मैं आपके कमेंट्स का बहुत वेट करती हूँ, लेकिन बहुत कम कमेंट्स आते हैं और लाइक तो बिल्कुल ही कम आते हैं। तो काइंडली जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो ये मेरे 2 सूट हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। और स्पेशली मुझे जो है ना ये ग्रे वाला सूट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो इसका कंट्रास्ट है और फिर जो इसके ऊपर प्रिंट है ना, ये बहुत ही यूनिक स्टाइल का मुझे लगा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरे जो मियाँ है ना, उन्होंने कभी कंजूसी नहीं दिखाई। अगर मुझे राह चलते चलते भी चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे दिला देते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और ऐसे ही जो है ना हमें अपने घर में खुश आबाद रखे, आमीन इलाही आमीन। और फिर टाइम हुआ जा रहा था शाम के खाने का, तो यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी अपनी सब्ज़ी कटिंग की और बाकी के कामों की, तो उसके लिए माजरत। तो यहाँ पे मैं आज बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना उसका बहुत दिल कर रहा था कि मामा आलू गोभी बनानी है। वो अपनी क्यूट क्यूट बातों से बोलती है मामा मुझे आलू गोभी खानी है। तो बस उसके लिए मैंने जो ना सोचा कि चलो आज बना लेते हैं। और ये आप लोगों के लिए भी एक टिप है कि बच्चों की जो फरमाइश है ना खाने पीने में, खास करके अगर वो आपसे कोई हेल्दी खाने की फरमाइश कर रहे हैं तो उसकी फरमाइश पूरी करें, और फिर उनको आदत डालें कि वो ज़्यादातर घर का खाना पसंद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो ज़्यादातर मेरे हाथ का खाना ही पसंद करते हैं, और वो मुझे ही इस तरह की फरमाइशें करते हैं। अगर उनका बर्गर वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह खाने का दिल करे तब भी वो यही कहते हैं मामा आप हमें बना दें। तो खाना यहाँ पे तकरीबन रेडी हो गया था। तो आज जो मेरे जो मियाँ साहब हैं वो घर नहीं थे, आज हमने अपने लिए बस खाना बनाना था। तो मैंने बस ना 2 रोटियाँ ही बनाई थी, और वो भी मुश्किल खाई गई, क्योंकि जब माशाल्लाह से वो घर होते हैं ना तो घर में एक तो रौनक भी लगी होती है, और दूसरे नंबर पे ना वैसे भी खाने का पता ही नहीं चलता, माशाल्लाह से काफ़ी मिकदार में खा लिया जाता है ना। 5 से 6 रोटियाँ तो लग ही जाती हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी की मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली, और अब इस पे बारी थी धनिया डालने की। और मैंने धनिया जो है ना काफ़ी मिकदार में डाला, क्योंकि मुझे ना सब्ज़ी हो या हाँ दूसरी कोई भी दाल चना कुछ भी हो, तो मुझे ना धनिया ज़्यादा डालना पसंद है। क्योंकि अगर जब तक ये मुझे नज़र नहीं आता ना हांडी में, तो मुझे ऐसा लगता है हांडी ना अधूरी है और इसकी कोई लुक ही नहीं आ रही, ये तो खुशगवार नहीं नज़र आ रही ना। तो यहाँ पे अब जो है ना रोटियाँ बनाने की तैयारी कर रही थी, और मेरी दुआ इतना रो रही थी ना कि बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फटाफट से रोटियाँ डालूँ और दुआ को उठा लूँ मैं। और फिर अपनी बेटी को मैंने साथ में बिठाया, बेटा मेरा सोया हुआ था। तो ये 2 जो रोटियां हमने बनाई थी ना, जो मैंने और मेरी हानिया ने ही मिल के बैठ के खाई। और सालन भी हमारा आज खाते खाते बच गया था, क्योंकि जैसे कि पहले बताया कि मियाँ घर नहीं थे, वो होना माशाल्लाह से तो हम दोनों मियाँ भी फूडियाँ हम एक दूसरे से बातें करते करते बच्चों को खिलाते खिलाते 5 से 6 रोटियाँ खा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो खैर कोई बात नहीं, घर आ जाएंगे वो इंशाल्लाह, खैर खैरियत से घर आ जाएंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर से बोल रही हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे बहुत खुशी होती है जब चुपके से कोई मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलें किसी ने मेरे मैसेज को जो है ना वो समझ लिया कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें कम अज़ कम उनका चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए किसी का भला हो जाएगा। आप यकीन करें मैंने भी ऐसे किसी ना किसी के क्या, बल्कि मैंने कितने ही चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, और जब फिर मेरा चैनल कोई सब्सक्राइब करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। रात में चाय के बाद ना
अगर मुझे भूख लगती है ना तो मैंने घर में कुछ ना कुछ रखा होता है खाने के लिए, तो जहाँ पे मैं जूस जो है ना फ्रिज से निकाला और साथ में एक पैक लेज़ का रख लिया और बच्चों के साथ बैठ के एंजॉय किया। तो ये था आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।